Hello, my dear children. Welcome back. Chapter 1 Nature and Significance of Management. उसका पार्ट 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन उससे पहले पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सारे ही जो टॉपिक्स अभी हम आगे करने वाले हैं वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और दूसरी बात यह कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे हर एक मैनेजमेंट का गोल होता है ना, मेरा भी गोल क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए मैं हर एक टॉपिक की लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग को बहुत आसान कर दूं। और आपका गोल क्या है कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक्सेल करना है। तो मैं आपका गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर रही हूँ, तो आप मेरा गोल अचीव करने में मेरी हेल्प करिए। इसीलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और हर वीडियो को आप एंड तक देखा करिए। आज की वीडियो को भी बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, पॉइंट्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड एंड लर्न करेंगे। और साथ साथ ये भी डिस्कस करते रहेंगे कि अगर इस पर्टिकुलर फीचर पे या पूरे फीचर्स पे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, कौन से कीवर्ड से उसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरह के एग्जांपल्स देके आपको उसे एक्सप्लेन करना है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 7 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस से रिलेटेड जो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, गोल्स, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, दैट आल्सो वी हैव डन इन डिटेल। अब जो सारे ही फीचर्स हैं वो इन कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने सारे फीचर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक मैनेजरियल पीपल के ग्रुप को कहते हैं, तो उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फीचर मैनेजमेंट का हमारे सामने आता है, दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। उसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट हमने करा था कि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट किस तरह की एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड 4 फीचर्स आपको याद रखने हैं, दैट इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज अ डायनामिक फंक्शन और एन एक्टिविटी, इट इज अ परवेसिव फंक्शन और एन एक्टिविटी, एंड मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस से रिलेटेड आपको 2 फीचर्स याद करने हैं, दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो टोटल 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पहले तो उनकी हेडिंग्स अपने पास नोट कर लीजिए। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फीचर्स को मैंने एक्सप्लेन करा है, हर एक फीचर को मैंने 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा है। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे कीवर्ड्स और स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, क्योंकि इसी तरह की लैंग्वेज पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई सा भी कीवर्ड आपसे मिस ना हो, उन सारे कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। हर एक पर्टिकुलर फीचर को उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और कीवर्ड के साथ अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप से रिलेटेड फीचर है, दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज अ फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन। एक ऐसी फोर्स को हम इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं जो दिखाई नहीं देती है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। तो जो इंटेंजिबल फोर्स होती है वो खुद तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है वो दिखाई देती है, वो फील की जा सकती है। जैसे यहाँ पर हवा है, इस कमरे में प्रेजेंट है, लेकिन वो हवा हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उस हवा से अगर कोई कपड़ा उड़ता है तो उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है। तो ये जो कपड़ा उड़ना हमें दिखाई दे रहा है ना हवा की वजह से, उस हवा को हम कह सकते हैं मैनेजमेंट, और कपड़ा उड़ने को हम कह सकते हैं द रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट।
तो बिल्कुल हवा की तरह मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें दिखाई देता है। उसके बाद मैंने लिखा है इट्स रिजल्ट्स आर नोटिसेबल, कि जो मैनेजमेंट के रिजल्ट्स है ना वो नोटिस किए जा सकते हैं। जैसे बिल्कुल अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कपड़ा उड़ता हुआ आपको नोटिस होगा, दिखाई देगा। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी हैज अचीव द प्रॉफिट ऑफ 10 lakhs। तो ये जो 10 लाख के प्रॉफिट्स हैं ये तो रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट्स किसने अचीव करे? मैनेजमेंट ने अचीव करे। तो जो रिजल्ट्स है वो तो हमें दिखाई दे रहे हैं, 10 लाख का प्रॉफिट है, मनी है, अगर इट कैन बी सीन एंड टच, बट द फोर्स विद द हेल्प ऑफ विच द कंपनी हैज अचीव्ड दिस 10 lakh rupees as a profit, that force cannot be seen because that force is the management of a company. So management is an intangible force. एक और एग्जांपल मैंने यहां लिखा है, क्लास 12th A हैज अचीव्ड 100% रिजल्ट। आप सब लोग किसी ना किसी क्लास के जो है वो स्टूडेंट्स हैं, तो किसी का 12th A होगा, 12th B, 12th C, 12th D, 12th E, कोई भी सेक्शन आपका हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पर्टिकुलर क्लास ने 100% रिजल्ट जो है वो अचीव करा है, लेकिन ये जो रिजल्ट है किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का रिजल्ट है जिसको हम कह रहे हैं 12th A। तो बिल्कुल जिस तरह से 12th A जो है इट कैन नॉट बी सीन एंड टच बिकॉज इट इज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन 12th A, बिल्कुल उसी तरह से मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन एंड टच बट द रिजल्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी सीन एंड टच। तो क्या कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड? दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, के प्रेजेंस कैन नॉट बी फेल्ड, रिजल्ट्स आर नोटिसेबल, और आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर फीचर पे ही आपसे 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे और इन तीनों पॉइंट्स को हेडिंग्स दे देंगे, आप अंडरलाइन कर देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे, देन आई गारंटी यू कि 3 में से पूरे 3 नंबर भी आपको इस पर्टिकुलर फीचर को एक्सप्लेन करने के मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी फीचर पे आपसे 1 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, रीजन असर्शन, मैच द फॉलोइंग। तो कोई भी पर्टिकुलर फीचर हो उस पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको 2 फीचर्स मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको किसी एक पर्टिकुलर फीचर पे लॉन्ग क्वेश्चन या केस स्टडी भी पूछी जा सकती है। तो जो कुछ भी हम आज के टॉपिक में कवर अप करेंगे ना, जो भी पॉइंट्स, वो आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होंगे किसी भी एक इंडिविजुअल फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए, या कलेक्टिवली 2-3 फीचर्स से मिलकर कोई केस स्टडी आएगी तो उससे भी आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। बस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा और एक एक वर्ड और एक एक पॉइंट को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसको अच्छे से समझते रहिएगा। Let's move on to the next feature that management is a group activity। तो जहां वो intangible force है वहां पर भी वो ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, अब उसको हम कैसे समझेंगे कि मैनेजमेंट को जब हम ग्रुप एक्टिविटी के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, इट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर अ ग्रुप। यहां मैंने वर्ड यूज करा है कि एक ग्रुप के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। एक ग्रुप ऑफ मैनेजरियल पीपल मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है, और किसके लिए परफॉर्म करता है? एक ग्रुप के लिए ही ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है उसको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मैनेजमेंट की जरूरत ही जब पड़ती है जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखो हम लोग जो है ना, हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो है, लेकिन हम कभी भी ना कहीं पर भी इंडिविजुअली काम नहीं करते। घर में हूं मैं तो मैं फैमिली ग्रुप की एक मेंबर हूं, स्कूल में अगर आप हैं तो आप एक क्लास ग्रुप के मेंबर हैं, एक पूरा का पूरा स्कूल है जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो उस स्कूल के जो है वो स्टूडेंट्स हैं। तो हमेशा ही ज्यादातर हम लोग किसी ना किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां कहीं भी एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है तो उस ग्रुप को मैनेज करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत पड़ती है उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। It is necessary to give the common direction to the diverse people of the group। देखो एक ग्रुप में अगर 5 लोग भी हैं या उससे कम भी हैं या उससे ज्यादा भी हैं,
तो ये बात तो तय है कि हर एक की सोच अलग अलग होती है तो वो एक ग्रुप में, लेकिन सब जो है वो किसी ना किसी तरह से अलग होंगे। उनका कल्चरल बैकग्राउंड, उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनका रिलीजियस बैकग्राउंड, उनका रीजनल बैकग्राउंड, ये सब अलग अलग होगा। तो उस बैकग्राउंड की वजह से जो लोग होते हैं उनकी सोच अलग अलग होती है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट अलग अलग होता है। लेकिन क्योंकि वो एक ग्रुप का पार्ट है तो उनको अपने ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, हमेशा ग्रुप के ही हिसाब से काम करना होता है। तो अलग अलग इंडिविजुअल्स जो हैं अगर अपनी मर्जी से काम करें तो वो अपने अपने तरीके से काम करें। उन सबको एक तरीके से काम कराने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है वो कहलाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी जरूरत तभी पड़ती है जब एक ग्रुप होता है। It is necessary to enable all the members to grow and develop as well as achieve the organizational goals। तो मैनेजमेंट से क्या पॉसिबल है कि जितने भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, वो सारे मेंबर्स इंडिविजुअली तो ग्रो एंड डेवलप हो ही, लेकिन मिलकर वो क्या अचीव करें, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो ग्रुप के लिए परफॉर्म की जाती है। क्यों परफॉर्म की जाती है? ताकि जो ग्रुप के डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उन सबको एक कॉमन डायरेक्शन दे दी जाए और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, तो इंडिविजुअली तो वो डेवलप एंड ग्रो होते ही हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट जो है उसकी कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है फॉर एन इंडिविजुअल। इट इज एन एक्टिविटी दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रुप, सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट फीचर मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी का, दैट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एक्टिविटी और फंक्शन। डायनामिक वर्ड का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट स्टैटिक, समथिंग विच कीप्स ऑन चेंजिंग एंड विच कीप्स ऑन चेंजिंग वेरी फास्ट। जो चीज बहुत तेजी से बदलती रहती है उसको हम कहते हैं डायनामिक। अब मैनेजमेंट कैसे एक डायनामिक एक्टिविटी है? इट इज एन एक्टिविटी बाय विच changes are made in the organization as per the changes in the environment। जिस एनवायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है उसकी एक सराउंडिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एनवायरनमेंट। जब हम चैप्टर 3 करेंगे तो डायमेंशंस और उसके इम्पैक्ट्स हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और उसका एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। जो लोग उससे डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आते हैं और जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फोर्सेस का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ही कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फोर्सेस में चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन को भी वो चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो वो चेंजेस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसकी वजह से अडॉप्ट कर पाती है? बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाती हैं। इसीलिए मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, मैनेजमेंट विच इज नॉट डायनामिक डज नॉट सरवाइव। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है it operates in a very fast changing environment and it must change itself and it must change its goals in order to survive and grow। हमारे सामने रियल लाइफ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी हो, टीवी रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कंपनी हो, मोबाइल फोन से रिलेटेड कंपनी हो, कि जो किसी जमाने में बहुत फेमस हुआ करती थी लेकिन आज वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिन लोगों ने बहुत फास्ट लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर ली, वही अभी मार्केट्स को लीड कर रही हैं। और जो पहले लीड करती थी लेकिन वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाई, वो मार्केट से बाहर हो गई हैं। तो 2-3 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर देंगे कि मैनेजमेंट एक डायनामिक एक्टिविटी क्यों है। क्योंकि एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से चेंजेस की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट के हिसाब से, और क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में
ऑपरेट करती है उसको अपने गोल्स और अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने में हेल्प करती है, और अगर मैनेजमेंट डायनामिक नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैनेजमेंट एक डायनामिक एक्टिविटी मानी जाती है। नेक्स्ट फीचर, मैनेजमेंट इज परवेसिव एक्टिविटी। इस फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं। क्या है ये पॉइंट्स? एक्टिविटीज टू मैनेज एनी ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है ना, वो कॉमन होती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, उन्हें डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं, कंट्रोल करना पड़ता है। तो एक्टिविटीज तो सभी जगह कॉमन होती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो एक्टिविटीज अलग अलग ढंग से परफॉर्म की जाती हैं। Whenever there is a group, there is a need of a force called management. ये अभी हमने यहां पर भी डिस्कस करा ग्रुप एक्टिविटी में कि जहां पर भी कहीं ग्रुप होता है वहां पर हमें एक पर्टिकुलर फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप एग्जिस्ट ना करे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हर जगह ग्रुप एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है जो अभी बताया, हाउ टू मैनेज इज डिफरेंट बट द फंक्शंस टू मैनेज आर द सेम। तो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंट्री या रीजन हो, चाहे अमेरिका हो, जापान हो या इंडिया हो, हर तरह की कंट्री को, हर तरह की कंपनी को, हर तरह के लेवल को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह परफॉर्म किया जाता है। सो मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी क्या है? दैट इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। इसको बहुत डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना है तो थोड़ी देर बाद मैं करती हूं। पहले हम बाकी के 2 फीचर्स एज अ प्रोसेस, दैट मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इन दोनों फीचर्स को समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके जो इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं या जो एक्टिविटीज हैं वो लगातार चलती रहती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंटिन्यूअस प्रोसेस को भी 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले लिखा है मैंने, सीरीज ऑफ फंक्शंस और द एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू मैनेज आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली ऑल द टाइम। मतलब ऐसा नहीं होता कि साल के शुरू में जो है वो मैनेजमेंट काम करती है और फिर उसके बाद साल के एंड में काम करती है, बीच में कुछ काम नहीं करती। और जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, सीरीज ऑफ फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो फंक्शंस हैं वो हमेशा पूरे साल ही मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं। कभी उसे प्लान करना पड़ता है, अगर प्लानिंग फेल हो जाती है तो रीप्लान करना पड़ता है, कभी लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं तो स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। चेंजिंग सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं। थ्रू आउट द ईयर जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जाते। मैनेजमेंट प्रोसेस से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो हमेशा पूरे साल परफॉर्म करने पड़ते हैं। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑनगोइंग सीरीज ऑफ कंपोजिट एंड सेपरेट फंक्शंस। तो जो मैनेजमेंट का टास्क है वो जितने भी मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को सीरीज में परफॉर्म करने से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया कि अगर सबसे पहले मैनेजमेंट किसी भी चीज को प्लान करती है, उसको अचीव करने के लिए वो रिसोर्सेज इकट्ठे करती है, फिर लोगों को अपॉइंट करती है ताकि वो उन गोल्स को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें, फिर उन्हें डायरेक्शंस देती है और फिर देखती है कि वो डायरेक्शंस जो है वो फॉलो की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं थ्रू कंट्रोलिंग। और अगर कंट्रोलिंग में उसे कोई कमी दिखाई देती है तो वो फिर से रीप्लान करती है। तो इस तरह से गोल गोल ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस के फंक्शंस हैं ये इसी तरह से घूमता रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि इट इज अ सर्कुलर
एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस को हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ सर्कुलर प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के जो फंक्शंस हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही नहीं परफॉर्म किए जाते, थ्रू आउट द ईयर वो परफॉर्म किए जाते हैं और रिपीटेडली जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर देखते हैं एज अ प्रोसेस दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड को भी मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा है। नंबर 1, गोल्स आर द बेसिक रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हमें पता ही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एमलेस नहीं होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल का जो बेसिक रीजन होता है, जो उसके एग्जिस्टेंस का बेसिक रीजन होता है, वो क्या होता है? गोल्स। इन ऑर्डर टू अचीव एनी गोल्स एनी ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड। और मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस की डेफिनेशन में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करती है। एंड मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। और मैनेजमेंट क्या करती है कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट करती है ताकि मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। और मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि जो पर्सनल गोल्स हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, वो हमेशा किसके साथ मैच होने चाहिए? विद द ग्रुप गोल्स। तो चाहे पर्सनल गोल्स हो, चाहे वो सोशल गोल्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक गोल्स हो ऑर्गेनाइजेशन के, उन सारे ही गोल्स को अचीव करना मैनेजमेंट का पर्पस होता है। सो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो 6 फीचर्स बच्चों हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक फीचर बचा है दैट मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। अब वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फीचर है क्योंकि इसमें मल्टी डायमेंशंस की हम बात करेंगे, हर एक डायमेंशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है इस फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। और क्यों उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस की बात की जाती है। वो 3 डायमेंशंस क्या हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इन सारी ही तीनों डायमेंशंस को भी आप देख सकते हैं, मैंने पॉइंट्स में लिख दिया। हर एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करते हैं तो यहां मैंने लिखा एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। जैसे अभी मैंने बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है, तो इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ एक मेन एक्टिविटी या एक मेन टास्क होता है। जैसे एक स्कूल का काम होता है एजुकेशन इम्पार्ट करना, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके बेचना, एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है प्रोडक्ट्स को बाय करके सेल करना, एक हॉस्पिटल का काम होता है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना। तो इस तरह का एग्जांपल देके हम पहला सेंटेंस क्लियर कर लेते हैं दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू परफॉर्म सर्टेन वर्क। अब मैनेजमेंट क्या करती है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क इनटू गोल्स। मैनेजमेंट उस वर्क को गोल्स में कन्वर्ट कर देती है एंड असाइन मीन्स टू अचीव दीज गोल्स। तो ये पॉइंट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड कि मैनेजमेंट वर्क को, जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, उस वर्क को गोल्स में कन्वर्ट कर लेती है और ये भी बताती है कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या मीन्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के पास। और जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताए वही मैंने यहाँ पर 3rd पॉइंट में लिख दिए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हो सकता है, बाइंग एंड सेलिंग हो सकता है, इम्पार्टिंग एजुकेशन हो सकता है, ट्रीटिंग पेशेंट्स हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बस ये पॉइंट्स लिखने हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ वर्क होता है, उस वर्क के आप एग्जांपल्स दे देंगे और मैनेजमेंट क्या करती है, उसी वर्क को गोल्स में ट्रांसलेट कर देती है और मीन्स असाइन कर देती है उन गोल्स को अचीव करने के लिए। सेकेंड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब उस वर्क को करता कौन है? लोग करते हैं। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन,
ये तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं मैनेजमेंट को एज एन एक्टिविटी, जब हमने डिफाइन करा था कि मैनेजमेंट काम करने को नहीं कहते हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम लेना। तो काम किससे लिया जाता है? लोगों से लिया जाता है। इसीलिए अनदर डायमेंशन मैनेजमेंट की क्या हो गई? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। टू गेट द वर्क डन, it deals with the people as individuals and as a member of the group। तो जब मैनेजमेंट को लोगों से डील करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है, तो उसे दो तरह से मैनेज करना पड़ता है। एक तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन से एज एन इंडिविजुअल उसको डील करना पड़ता है, और हर एक पर्टिकुलर पर्सन से एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप। यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक क्लास टीचर है, वो पूरी के पूरी क्लास के 40 बच्चों को जो है वो मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। तो अगर कोई कम्युनिकेशन ऐसी है जो सारे बच्चों के लिए कॉमन है, तो वो क्लास टीचर एक अनाउंसमेंट करेगी और वो सारे बच्चों को उस अनाउंसमेंट के थ्रू कम्युनिकेट कर देगी। एंड हियर इस सिचुएशन में वो पूरे ग्रुप को ही मैनेज कर रही है। लेकिन हर एक क्लास टीचर को यह भी पता होता है कि कौन सा बच्चा इस बात को आसानी से समझ पाएगा, कौन सा नहीं समझ पाएगा, किस पर्टिकुलर बच्चे का अटेंशन नहीं था जब वो कम्युनिकेट कर रही थी। तो कभी कभी क्लास टीचर क्या कहती है, बाद में बोलती है कि तुम दोनों बाहर आना, तुमसे बात करूंगी। तो वो उसको अकेले भी बताती है, क्योंकि उसको पता है कि इस पर्टिकुलर बच्चे का नेचर क्या है, इसको किस तरह से मैं अलग तरीके से डील कर सकती हूँ। क्योंकि क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, कुछ नटोरियस होते हैं, एक्स्ट्रा नटोरियस होते हैं, कुछ बहुत स्टूडियस होते हैं, सीरियस होते हैं। तो क्लास टीचर जब कलेक्टिवली अपनी पूरी क्लास को मैनेज करती है, तो कभी तो वो सारे बच्चों से एक साथ डील कर पाती है, लेकिन कभी कभी उसे हर बच्चे से इंडिविजुअली डील करना पड़ता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से जो हेड ऑफ द ग्रुप होता है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, तो जब वो लोगों को मैनेज करता है तो वो उनको एज एन इंडिविजुअल भी मैनेज करता है उनके नेचर के हिसाब से, और कलेक्टिवली वो अपने पूरे ग्रुप को भी मैनेज करता है। तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो हम इस बात को अच्छे से बताएंगे कि मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन, और उस काम को करवाने के लिए लोगों से किसी भी तरह से वो काम करवाना होता है, चाहे उनसे इंडिविजुअली डील करवा के वो काम करवाना पड़े, चाहे कलेक्टिवली डील करके वो काम करवाना पड़े, लेकिन मैनेजमेंट का काम होता है कि उस काम को करवाना विद द हेल्प ऑफ द पीपल। और उसके लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट मेक्स देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड इट मेक्स देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट। हर एक इंडिविजुअल में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं। तो एक अच्छी मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि उन लोगों को जब वो मैनेज करे तो वो उनकी वीकनेसेस जो हैं उनको कम कर दे और उनकी स्ट्रेंथ्स को मोटिवेट करके उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर दे। तो इस तरह से हर एक मैनेजमेंट को अपने लोगों को मैनेज करना पड़ता है कि उनकी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो और स्ट्रेंथन कर दे और उनकी वीकनेसेस उनसे दूर कर दे। तो इस तरह से बच्चों 3 पॉइंट्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है दैट मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इन दोनों को मैनेज करके रिजल्ट क्या आता है कि इन दोनों की मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज और ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। टू अचीव द गोल्स वेरियस ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म्ड। और वो ऑपरेशंस क्या हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारे टॉपिक्स अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसका मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल और वर्क के थ्रू जो रिजल्ट आता है वो आती है डिफरेंट ऑपरेशंस जो थ्रू आउट द ईयर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। And these operations are managed by the organization by managing the work and people, and that is why it is said that management of work and management of people is equal to management of operations.
एंड देयरफॉर यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने लिख दी है दैट मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है और अंडरस्टैंड करनी है कि बेसिकली तो 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये पांचों ही फंक्शंस जो हैं वो हर मैनेजमेंट परफॉर्म करती है और हर लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में कुछ फंक्शंस की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और किसी दूसरी डायमेंशन में कुछ फंक्शंस की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो फंक्शंस भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि जब काम को मैनेज किया जाता है तो कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। और जब लोगों को मैनेज किया जाता है तो कौन से फंक्शंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। क्योंकि ये जो दो फंक्शंस हैं वो सिर्फ लोगों से ही रिलेटेड है स्पेसिफिकली, और जो डायरेक्शंस दी जा सकती हैं वो भी लोगों को ही दी जा सकती हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शंस नहीं दी जा सकती। मैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, चेयर से या टेबल से नहीं कह सकती स्टैंड अप एंड गो आउट ऑफ द क्लास, लेकिन आई कैन आस्क अ स्टूडेंट, अ पर्सन टू स्टैंड अप एंड कम टू मी, डिपॉजिट द कॉपी। तो जो मैं डायरेक्शन दे सकती हूँ वो मैं किसी ह्यूमन बीइंग को दे सकती हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन नहीं दे सकती। इसीलिए स्टाफिंग और डायरेक्टिंग जो है वो दो फंक्शंस है स्पेसिफिकली मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग है मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड। और इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करके जो ऑपरेशंस कंडक्ट की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, वो होती है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो यहां पर भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह से अभी मैंने सारे फीचर्स 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करे, यहां पर भी ये तीनों डायमेंशंस मैंने हर एक डायमेंशन को जो है वो 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा है, और उसमें मैंने जो कीवर्ड्स हैं या जो भी स्टेटमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट वो अंडरलाइन कर दी या सर्कल कर ली। तो ये स्क्रीनशॉट आपके लिए नोट्स का काम करेगा कि किस तरह से हम इन तीनों डायमेंशंस को डिवाइड करके अलग अलग 3-3 पॉइंट्स में कीवर्ड्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर पूरा ही 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, तो भी आप इसी तरह से पॉइंट्स पे लिख के इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा इसके सारे टॉपिक्स, तब मैं कलेक्टिवली इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी। 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, केस स्टडी, सब कुछ। बस अभी आप इन सारे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करते रहिए, वीडियो लेक्चर डेली देख लिया करिए और फिर उसके बाद एनसीईआरटी से रीड कर लिया कीजिए। आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द टॉपिक। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर 1. Till then, goodbye, stay healthy and connected.